अच्छा बात सुन, मैंने कहा वो अब्बा जी को बोलना कि अभी तक उन्होंने मेरी ईद नहीं भेजी, मेरी ईद तो भेज दें। ठीक है बहन, मैं अब्बा को पैगाम दे दूंगा तुम्हारा। हाँ याद से उन्हें बोल देना कि मुझे ईद भेज दें वो। ठीक चलो। है, चल ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठीक है। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। बेटा जी कहाँ थे सुबह से, नजर ही नहीं आए। अब्बा जी मैंने कहाँ जाना है, काम की तलाश में था। इधर तो काम है नहीं, मैं दूसरे ठेकेदार के पास गया था, उधर भी काम नहीं मिला। अच्छा, वहाँ भी नहीं मिला। अच्छा अब्बा जी, वो आपको बताना था, रास्ते में बहन मिली थी। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ है वो ठीक, लेकिन वो ईदी मांग रही थी। ईदी मांग रही थी? यार शहबाज, काम तुझे मिल नहीं रहा और मेरे पास भी, लेकिन ईदी देना भी ज़रूरी है, नहीं तो उसके ससुराल वाले बातें करेंगे। क्या करें? मेरे पास 1000 रुपये है, मैं दे आता हूँ उनको। चल, कुछ ना होने से तो कुछ होना तो बेहतर ही है ना। ठीक है। हाँ यही दे आप फिर। ठीक है, मैं होके आता हूँ फिर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शहबाज, सुनाओ, काफ़ी दिनों बाद कैसे आना हुआ? बस मैं आप ही को ईद देने आया था। अच्छा, महविश, महविश, देखो तो हमारे घर में कौन आया है? अरे शहबाज, क्या हाल है मेरी बहन का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बैठो। अच्छा महविश, ऐसा है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है और मेरे भाई को बगैर अख्तियारी के नहीं जाने देना, ठीक है? मैं ज़रूरी काम से होके अभी आता हूँ। और बता भाई, घर में सब खैर खैरियत है ना? हाँ सब माशाल्लाह ठीक है। अच्छा अब्बू ने ना ये आपके लिए ईदी भेजी है, ये लो। अच्छा भाई, मैं ना तेरे लिए इफ्तारी का इंतजाम करती हूँ, तो बैठ। नहीं बहन, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जाना है, अब्बू के लिए इफ्तारी लेनी है, मुझे इजाज़त दें। अच्छा अच्छा, चल तू ऐसे कर, 2 मिनट बैठ, मैं भी आती हूँ, बैठ ना। मुझे लगता है ईदी के पैसे बहुत कम दिए हैं और बहन नाराज़ हो गई है।